अभी तक आपने सुना राघव और उसकी पत्नी इस वक्त मरघट में फंस चुके थे। राघव कहीं और उसकी पत्नी उस अघोरी के चंगुल में थी। अघोरी बार बार कह रहा था, जो कुछ वो कहेगा तुझे करना होगा। अघोरी ने हाथ उठाया और उठा करके राघव की पत्नी को अपने पास बुलाने का इशारा किया कि तभी अचानक से एक आवाज़ राघव की पत्नी के कान में पड़ी। रुक जाओ, उसके पास मत जाना। कौन हो सकता है? आवाज़ जाने पहचाने से थी। राघव की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। अरे, तुम आ गए। कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़कर? राघव को अपने पीछे खड़ा देख करके उसकी पत्नी की जान में जान आई। अब मैं आ गया हूँ, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। ये मक्कार अघोरी। राघव ने अपनी बात पूरी भी की नहीं कि अघोरी चिल्ला उठा। मक्कार? तूने मुझे मक्कार कहा? तेरी ये मजाल? कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में लहराया। कुछ नहीं होगा, अभी तेरे हाथ लाने से कुछ नहीं होगा अघोरी। जिसके दम पर तू कूद रहा है ना, वो अब मेरे साथ है। तेरी आदतों से वो भी परेशान था। अब हम दोनों मिलकर के तेरा खात्मा करेंगे। ये बात सुनते ही अचानक से अघोरी ने अपने लाल लाल आंखें खोल दी। शायद ये बात उसके संज्ञान तक पहुंच चुकी थी कि राघव क्या कहना चाह रहा है। और उधर राघव का साहस बलवान होता जा रहा था। तूने यह दुस्साहस कैसे किया? मेरी धर्मपत्नी को अपने इस कमरे में लाने का? तू कुछ भी कर, मुझे नहीं मतलब, लेकिन तूने मेरी पत्नी की तरफ दृष्टि डाली, उसे अपने साधना का साधन समझा। अब तू नहीं बचेगा। कहते ही राघव आगे बढ़ा। अघोरी अपने स्थान पर खड़ा हो गया। आगे मत बढ़ना, वरना तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा, अघोरी चिल्लाया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है, तू अपनी चिंता कर। राघव अब उस अघोरी से एक कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था। राघव कुछ करता इसके पहले ही अघोरी आंखें बंद करके किसी शक्ति का आह्वान करने लगा, लेकिन उसके आह्वान का कोई भी प्रतिफल नहीं दिख रहा था। शायद राघव ने सही कहा था कि जिस शक्ति के बल पर वो अपनी इस अघोर साधना को फलीभूत करना चाह रहा था, वो भी शायद अघोरी की अति मंशा से परेशान हो चुकी थी और राघव का साथ देने का मन बना चुकी थी। अघोरी ने अब दूसरा पैंतरा बदल दिया, क्योंकि उसके पास कालिक शक्तियों की कमी नहीं थी और राघव के पास उन शक्तियों की काट तो बहुत दूर की बात, उन्हें समझने की तक की समझ नहीं थी। अचानक से राघव की दूर खड़ी पत्नी के बगल में वो अघोरी खड़ा दिखाई देने लगा। वाकई पल भर में ही वो अघोरी अपनी शक्ति के बल पर राघव की पत्नी के पास पहुंच चुका था। उसके लंबे लंबे से नाखून वाले हाथों में राघव की पत्नी का गला आ चुका था। नाखून इतने लंबे थे कि जो शायद किसी के भी गले की नसों को बाहर निकालने को काफी थे। राघव की नजर उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसके पास उससे निपटने का कोई चारा नहीं था। ओए माँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अघोरी के हाथों की पकड़ को अपने कोमल से हाथों से छुड़ाने का प्रयास करते हुए राघव की पत्नी चिल्लाई, लेकिन हाथों की पकड़ ढीली नहीं पड़ रही थी। राघव उधर एक बुद्ध बना सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। ओए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उधर राघव की पत्नी दर्द से तड़पने लगी थी। अघोरी के बड़े बड़े नाखून राघव के पत्नी के गले में चुभने लगे थे। अब उसके गले से रक्तस्राव होने लगा। यह देख करके राघव तड़प उठा। अंदर ही अंदर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूरी इतनी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था सिवाय हाथ जोड़कर अघोरी से प्रार्थना करने के। राघव दूर खड़ा उस अघोरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि वो उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन अघोरी न जाने किस सनक में था। उसे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा था कि वो इस गुस्से को राघव की पत्नी पर उतार रहा था। शायद उसकी साधना इस राघव ने भंग कर दी थी, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा उसकी पत्नी पर उतारने के लिए उतारू था। उसकी साधना को बीच में ही भंग कर दिया गया था। इधर राघव की पत्नी बेहोश होकर के गिरने लगी। अब राघव के लिए रुकना संभव नहीं था। वो पूरी दम लगा करके साधक की तरफ दौड़ पड़ा। अभी राघव उस साधक के पास पहुंचता ही कि ये क्या हुआ। अचानक से वो साधक, वो अघोरी, अपना गला पकड़ करके नीचे गिर पड़ा।
यकायक राघव के कदम रुक गए। उसकी पत्नी भी उस साधक की पकड़ से आज़ाद हो चुकी थी। वो थोड़ी दूरी पर गिरी थी और तड़प रही थी, और साथ ही वो अघोरी भी जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। उसके पैर छटपटा रहे थे। इसे क्या हुआ? राघव सोचने लगा। न तो उसकी पत्नी ने कुछ किया और न ही उसने, तो अचानक से इस अघोरी को हुआ क्या? उसकी पत्नी भी दूर पड़ी शायद यही सोच रही थी। राघव दौड़ करके अघोरी के पास पहुंचता है, जो दर्द से इस वक्त जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पैर आगे पीछे हो रहे थे। तुरंत राघव की पत्नी भी दौड़ करके उसके पास पहुंच गई। क्या हो तुमको? राघव बोला। तूने तूने कुछ किया है? अघोरी चिल्लाया। तूने पहले भी मेरी शक्ति को अपने वश में कर लिया था, फिर तूने कुछ किया है। दर्द से अघोरी करा रहा था। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास ना तो कोई तांत्रिक ताकत है और न ही मैं किसी विद्या को जानता हूँ। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, तो फिर मैं कर ही कह सकता हूँ? राघव बोला। तो फिर मेरी सिद्धि मेरे काम क्यों नहीं आ रही है? अघोरी बोला। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ कि तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे काम क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो तंत्र विद्या का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। सहज भाव से राघव बोला। तो तूने कुछ नहीं किया? साधक बोला। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो तुम्हारी पकड़ से अपनी पत्नी को तक छुड़ाने में असमर्थ था। मैं तो उसको अपने सामने मरता हुआ देख रहा था। न जाने कैसे भगवान की कृपा से वह तुम्हारी चंगुल से छूट गई और जिंदा है। कहते हुए राघव अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, जो उसके बगल में खड़ी थी। हालांकि उसके गले से काफी खून बह रहा था। अघोरी ने भी उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तो क्या तूने कुछ किया है? अघोरी बोला, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे चंगुल में थी। मेरे को चक्कर आने लगा था। मैं बेहोश होकर ही गिरने वाली थी। अचानक से तुमसे छिटक करके दूर हो गई। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अब अघोरी चिल्ला उठा, तुम दोनों मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई शक्ति अवश्य है, जो मेरी सिद्धियों से ज्यादा ताकतवर है, जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। और कहते ही अघोरी हलक में ही कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम भट्ट स्वाहा आवाज निकाली। उसने मंत्र किया जरूर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राघव और उसकी पत्नी बुद्ध बने वहीं खड़े थे। अचानक से अघोरी के मुंह से रक्त का फव्वारा निकला और वो वहीं जमीन पर छटपटाने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी साधना के आखिरी पड़ाव में ये विघ्न कर डालकर अच्छा नहीं किया। कुछ ही पलों में मेरे पास वो शक्ति आने वाली थी, जिसका मुझे न जाने कितने जन्मों से इंतजार था। लेकिन तुमने वो नहीं होने दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं इस सिद्धि को अवश्य पाकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। जमीन पर पड़ा वो अघोरी अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा और अचानक से मौसम करवट लेने लगा। तेज हवा पूरे शमशान घाट में तबाही से मचाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अघोरी की मौत से पूरा का पूरा शमशान जागृत होने लगा था। चलो हम दोनों फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। राघव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और तेजी से शमशान घाट के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही अघोरी के प्राण पखेरु उड़े, न जाने कितनी अदृश्य काली शक्तियां उस शमशान के पूरे माहौल में फैल गईं। उन सभी का एक ही शिकार था, और वो था राघव और उसकी पत्नी। दो अबोध से जाने और इतने सारे कातिल कैसे बच सकते थे वो? और ऐसा तब था जब इस वाकई में उन दोनों की कोई गलती नहीं थी। उन्हें तो जबरन इस मायाजाल में फंसाया गया था। उस अघोरी ने ही अपनी शक्तियों के बल पर उन्हें शमशान में बुलाया था, अपनी साधना की पूर्ति के लिए। तो फिर उन्हें इस बात की सजा क्यों मिल रही थी? और दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर अघोरी को हुआ क्या था, उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई। दोनों हाथ में हाथ डाले तेज कदमों से शमशान के बाहर की ओर भाग रहे थे। शमशान के ठीक बाहर उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी, जो शायद पहले की तरह बीमार नहीं थी। बैल अब स्वस्थ थे और एक हाँक पर गांव की ओर दौड़ लगा सकते थे, लेकिन उन तक पहुंचना ये अपने आप में टेढ़ी खीर थी। राघव और उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, शमशान का गेट और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, मानो वो उनकी तरफ नहीं बल्कि उनसे उल्टा जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? इतना तेज चलने के बावजूद भी हम शमशान के गेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राघव, ये क्या हो रहा है? पत्नी ने मन ही मन कहा। कुछ मत सोचो,
इस वक्त हम काली शक्तियों के चंगुल में हैं, एक ऐसे मायाजाल में हैं जिसको तोड़ना हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ इस वक्त अपने गंतव्य की ओर भाग सकते हैं। जितनी ताकत है लगा लो और कैसे भी शमशान की चार दीवारी से बाहर निकल चलो, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। वरना जिस तरीके से अघोरी के साथ ये हादसा हुआ, हम लोग भी उसका शिकार हो जाएंगे। राघव ने और भी तेजी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ दौड़ने लगा। अभी चंद कदम ही बड़े होंगे कि अचानक से राघव की पत्नी लड़खड़ा करके गिर पड़ी। क्या हुआ तुम्हें? उठो, जल्दी उठो। राघव ने झुककर पत्नी को उठाया। क्या हो गया तुम्हें? राघव ने पूछा। मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, पत्नी ने विस्मय से कहा। धक्का? लेकिन पीछे तो कोई नहीं है। पीछे देखते हुए राघव ने कहा, नहीं, मुझे अपने पीछे एक काला सा साया दिखा। उसके बाद मुझे एक झटके का सा एहसास हुआ और मैं आगे को गिर गई। मुझे पीछे से धक्का दिया गया। पत्नी उठते ही बोली, मैं कह रहा हूं ना, हम लोग इस वक्त काली शक्तियों से घिरे हैं। जल्दी उठो, जितनी ताकत है भागो। और दोनों एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ दौड़ लगा चुके थे। मौसम खराब से और खराब होता जा रहा था, इतना कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की जान ले सकता था। लेकिन दोनों शायद सामान्य नहीं थे। किसी तरह अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा कर दोनों शमशान के गेट पर पहुंच चुके थे। दोनों बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे थे। एक झटके में ही उन्होंने उस गेट को पार कर लिया। एक दूसरे को देखा, शायद एक दूसरे की खुशी उनकी आंखों में झलक रही थी। हाथ पकड़ा और कूद करके बैलगाड़ी में बैठ गए। लेकिन ये क्या, बैलों को हाँकने वाले स्थान पर तो कोई पहले से बैठा हुआ था। ये पहले से बैठा हुआ कौन था जो बैलगाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था? क्या वे एक बार फिर से किसी मायाजाल में फंसने जा रहे थे? ये कोई इंद्रजाल था